वेलकम इन दिस वीडियो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कभी ऑफिस से थके हुए आए, कहीं से परेशान होकर आए, आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, क्या अपने ब्रीदिंग करके आप इसको डीप ब्रीदिंग करके ठीक कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा डीप ब्रीदिंग के 10 फायदे इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना और वीडियो तक अंत तक देखना दोस्तों। आपको ऐसी इनसाइट्स मिलेंगे इस वीडियो के अंदर जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगी और मैं दिल से दे रहा हूँ इसको। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में ब्रीदिंग का महत्व क्या है? आपने भैरव विज्ञान के बारे में सुना होगा। भैरव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको लॉर्ड शिवा ने पार्वती को बताया था कि किस तरीके से ब्रीदिंग करने से आपकी बीमारियां, आपके सारी चीज ठीक हो सकती है। तो वो भैरव विज्ञान के बताया गया, मतलब जितने भी हमारे पुराण है उसको डीप ब्रीदिंग के बारे में बहुत कुछ बताया गया। लेकिन आपने नोट किया होगा, एक बच्चा पेट से सांस लेता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जिंदगी के अंदर प्रेशर आता जाता, टेंशन आता जाता, हमारी ब्रीदिंग ऊपर आती जाती है और हमारी होती जाती है शैलो ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग आपकी छोटी होती जाती है, मतलब सांस छोटी ऊपर ऊपर आएगी, डीप ब्रीदिंग नहीं आएगी। अब जैसे ही आपकी शैलो ब्रीदिंग हो गई तो इसका मतलब है अब आपके साथ गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी। आपको डिप्रेशन आएगा, आपको बीपी होगी, शुगर होगी, सारी बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके अंदर। हो सकता है कि कैंसर तक भी हो जाए आपको। अब दिक्कत ये यहाँ पे खत्म नहीं होती। शैलो ब्रीदिंग के साथ हमारे और बहुत सारे हमारे साथ गड़बड़ होती है। तो वो 10 कौन सी चीजें दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहली दोस्तों, आपने एमओडी और एमओएस के बारे में सुना होगा। एमओडी मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और वर्सेस एक्चुअल अवेलेबल। तो दोस्तों, जब हमारी शैलो ब्रीदिंग होती है और जो हमारे हार्ट को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उतनी पूरी होती ही नहीं उसको। आप मतलब अपनी ऑक्सीजन की डिमांड अपने हार्ट को कम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हार्ट के पास AIC सेल होते हैं। अगर ये जो सेल हैं ये हार्ट का माइंड होता है जिसमें हमारे इमोशन रिकॉर्ड रहते हैं। इमोशन रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए अब हमको हार्ट को दिया नहीं तो और इमोशन हमारे बार बैड होने स्टार्ट हो जाते हैं, बुरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हम उसको हार्ट को पूरी ऑक्सीजन देनी, तो हमारे साथ होगा क्या? अब हार्ट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कभी ब्लॉकेज आएगा, कभी ये आएगा, कभी आपका दिल ज्यादा धड़केगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर हमको डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। हम अपनी कार्डियक जो रहती है उसको हम ठीक कर सकें। दूसरी चीज है दोस्तों, जब भी हम शैलो ब्रीदिंग में होते हैं तो हमारा जो फ्रंटल लोब है, जो इसके पीछे सेल, फ्रंटल लोब इसके पीछे जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इन न्यूरॉन डीएक्टिवेट होने का नुकसान क्या है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है, जो हमारा कनेक्शन है, वो खत्म हो जाता है। 1935 से 1960 के बीच में लोबोटोमी नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोब मतलब इसको बोलते हैं लोबोटोमी एक्सपीरियंस। नाक से कुछ डाल के यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता था। जिन लोगों को डिप्रेशन होता था उनका डिप्रेशन तो ठीक हो जाता था, लेकिन बाद में पाया गया कि वो लोग जॉम्बिस की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सेंसिटिव खत्म नहीं किया। वो अपने रिश्ते बर्बाद कर रहे थे, अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे, अपनी वेल्थ बर्बाद कर रहे थे और अपनी हेल्थ भी बर्बाद कर रहे थे, लेकिन वो काम ठीक कर रहे थे। अब इस जगह पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये गड़बड़ हो गया, लोबोटोमी को बंद करना पड़ा। यानी हमारा फ्रंटल लोब हमको एक्टिवेट रखना है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो फ्रंटल लोब आपका एक्टिवेट रहेगा और अपने अपने टारगेट जो भी आपने बनाए हैं लाइफ के, वो आप सेंसिटाइज करके आप जल्दी से उसको अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज आप अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दूसरा, थर्ड चीज आपने देखी होगी, आपका हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे योगीज, उनका चेहरे पे बहुत एक ग्लो होता है, एक तेज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके दोनों माइंड आपस में इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। अब आप जो डीप ब्रीदिंग करेंगे ये तभी इंटीग्रेट होगा। अगर आप शॉर्ट ब्रीदिंग करें तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ही कम होगी, तो कभी भी आपका माइंड इंटीग्रेट ही नहीं करेगा। यानी आपका लॉजिकल माइंड और आपका क्रिएटिव माइंड दोनों अगर इंटीग्रेट करते हैं तब आप एक पूर्णता को प्राप्त होते हो। लेकिन हमारी जिंदगी में तो डीप ब्रीदिंग करते नहीं तो हमारी पूर्णता आती नहीं है हमारे पास। दोस्तों, चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे दिक्कत है, जब हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स फायर कर रहे होंगे, तो वो कैसे कर रहे होंगे? हर एक न्यूरॉन दूसरे 25 न्यूरॉन से जुड़ा होता है। उनके अलग अलग एंटीनाज होते हैं और वहां पे वो केमिकल्स निकाल रहे होते हैं जो हमारी बॉडी काम होते हैं। अगर मान लो आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो, आपके न्यूरॉन्स के पास कोई आइडिया आया तो उसको नेगेटिवली फायर करेगा वो, और नेगेटिव आपके न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे जो आपके
ग्लैंड्स पे जाएंगे और नेगेटिव हार्मोन निकालेंगे, और नेगेटिव हार्मोन सीधा सीधा सेल के ऊपर जाएगा, वो रिसीव करेगा और वो बाहर सेल को पता चल जाएगा बाहर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए जो 1,40,000 हमारा सेल प्रोटीन एक टाइम मूवमेंट में बना रहा होता है दोस्तों, वो बैड प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। और हर समय हमारे एक सेल के अंदर 1,40,000 प्रक्रिया चल रही होती है दोस्तों। है ना कमाल की बात, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमारे को डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। अगर हम शैलो ब्रीदिंग करेंगे तो हम हमेशा प्रेशर में रहेंगे और हमारा जो सेल है वो गड़बड़ जाएगा, हमारे न्यूरॉन्स गलत फायर कर रहे होंगे हमेशा। दोस्तों फिफ्थ में सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मीडियम है बॉडी का, अगर हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो दोस्तों मीडियम एसिडिक होगा, और जितनी बीमारियां वो एसिडिक में पलती हैं, एसिड में पलती हैं। और जैसे ही आप ऑक्सीजनेट करते हैं अपने आप को, तो आपका बॉडी का मीडियम एल्कलाइन हो जाता है। दोस्तों एल्कलाइन मीडियम में जीवन पलता है और एसिडिक मीडियम में बीमारियां पलती हैं। अब अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, छोटी सांस ले रहे हैं, तो आपको पक्की बात है बीमारियां आएंगी। लेकिन अंत में मैं ऐसी एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो शानदार काम करेगी, जिसके करते ही आपको एक बहुत बड़ा फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी हमारे साथ है कि हम अपने मीडियम को एसिडिक से लेके एल्कलाइन कर लें, वो भी सिर्फ डीप ब्रीदिंग से। हाँ, कुछ खाने में जो है आप कंट्रोल कर सको, एसिडिक फूड नहीं खाओ तो और अच्छा, लेकिन आप अपनी सिर्फ ब्रीदिंग से भी इसको ठीक किया जा सकता है। और ब्रीदिंग अगर आप कॉन्शियसली ले रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी, पूरे एनवायरनमेंट है, एक खाने से एनर्जी ले रहे और जो सांस ले रहे इससे भी तो एनर्जी ले रहे हैं हम। अगर मान लो हमारी ये एनर्जी गलत होगी खाने की एनर्जी से, ये तब भी तो गड़बड़ है, या खाने से एनर्जी ली वो भी गलत होगी तब भी गड़बड़ है। तो हमने ठीक तरह से दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना है। दोस्तों यहाँ पे छठी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छठी चीज़ है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम यहाँ पे सांस छोटी लेते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिलियंस में बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास, करीब 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। उनको ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाती, वो डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने बहुत बारी नोट किया होगा, जब आपका पेट खराब होता है तो आपका सर दर्द होता है, जब सर दर्द होता है तो पेट खराब हो जाएगा। यानी इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। और आपने देखा होगा कि माइंड जैसा दिखता है वैसी ही हमारी बड़ी आंतें दिखती हैं, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम है, एक जैसे दिखते हैं अखरोट की तरह। तो मान लो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो पूरे के पूरे जो हमारे गट लाइनिंग है, जो गट फीलिंग है, वो सारी डिस्टर्ब होगी। आपने बहुत बारी सोच किया होगा मैं गट फीलिंग से डिसीजन ले लिया और अच्छा हो गया। तो गट हमारा सेकंड माइंड होता है। अगर मान लो आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपका गट काम ही नहीं करेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा, तो आप अच्छे डिसीजन कैसे ले पाओगे। तो आपको अपने गट को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। सातवीं चीज़ है ओवर थिंकिंग। दोस्तों जब आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं आप हमेशा ओवर थिंकिंग में रहेंगे, आपको थॉट बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप उस समय अवेयरनेस में नहीं हो। अपने आप सांस चल रही है, जैसे आप डीप ब्रीदिंग करोगे अवेयरनेस में आएंगे, आपका थॉट रुक जाएंगे। आप जैसे ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप पक्की बात है डिप्रेशन, एंजाइटी आएगी आपको। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है यहाँ पे, और वो मैं एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा। अब दोस्तों आठवीं चीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाती है। मान लो अभी आपका पैर कुछ चोट लगी तो क्या होता है, वहाँ पे हाथ सूज जाता है हमारा। सूजने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो सूजन चली जाती है, क्योंकि बॉडी हील करती है। अगर मान लो हमारी शैलो ब्रीदिंग है तो जो टूट फूट है शरीर की ठीक होगी नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पैर हमेशा सूजे रहते हैं, हाथ सूजे रहते हैं, मुंह सूजे रहते हैं। तो वो क्यों सूजे रहते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को सही तरीके से ऑक्सीजन ही नहीं दे पा रहे होते। तो इस वजह से आपको अपने आप को डीप ब्रीदिंग करके ठीक करना चाहिए दोस्तों। 9 दोस्तों, 9वां है कि जब भी आप शैलो ब्रीदिंग करेंगे आप हमेशा थके रहेंगे। आपने नोट किया होगा, जब भी आप हमेशा थके हो, आप ज़्यादा थके हो महसूस करो, आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करना चालू करो, 10 मिनट में आपका सारा कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप शैलो ब्रीदिंग करोगे हमेशा थके थके से रहोगे, आपको कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा कहीं भी जाओगे बोलोगे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो आपकी कहीं ना कहीं से शैलो ब्रीदिंग से एंजाइटी भी बाहर होगी और आपको थकान महसूस होगी। दोस्तों 10वां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे ब्लड से 2 गुना हमारे पास लिक्विड होता है, उसका नाम होता है लिम्फ। ब्लड से 2 गुना, और लिम्फ हमारे लिए एक जीवनदायिनी लिक्विड होता है। अब जीवनदायिनी लिक्विड होता है कि अगर हमारा लिम्फ 24 घंटे काम करना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। अब लिम्फ को हम क्लीन करना होता है दोस्तों। अब जब ब्लड को कैसे क्लीन करते हैं, मान लो आपने सांस भरी
तो हमारा पेट में सांस रोकी जितनी देर, उस समय ब्लड क्लीन हो रहा है, लेकिन लिम्फ को क्लीन करने का अलग तरीका, यानी जो योगी करते थे, जैसे मान लो उन्होंने सांस बाहर फेंक दी, पेट को खाली वैक्यूम छोड़ा, तब लिम्फ क्लीन होता है। अब हमने पूरी जिंदगी में लिम्फ क्लीन किया नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी में दोस्तों अद्भुत ताकत है, भगवान ने इतनी ताकत दे रखी है, हमें बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं है। तो इसलिए हमको लिम्फ क्लीन करना है दोस्तों 10। और दोस्तों अब मैं शेयर करता हूं आपके साथ एक्सरसाइज, बहुत सुंदर है, इसको नोट कीजिएगा, हो सकता है कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा इसको, जब भी लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आपको करना क्या है, शांति वाला प्लेस खोजना है, आराम से बैठना है। बैठने के बाद आपको ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ करने का तरीका बता रहा हूं आपको। पहले आपने जब सांस लेनी है तो सांस कैसे लेनी है, आपने देखना मेरे पूरे बॉडी के अंदर होल्स हैं, पोर्स हैं, और मैं उससे सांस ले रहा हूं, और यूनिवर्स से वो एनर्जी हर पोर से मेरे अंदर शरीर में जा रही है, पोर से शरीर में जा रही है और इकट्ठी होकर यहां पे आ रही है। उस एनर्जी का हम कोई कलर सोच लेंगे, मान लो गोल्ड सोच लेते हैं, या कुछ भी बैंगनी सोच लेते हैं, व्हाइट सोच सकते हैं, पिंक, कोई भी सॉफ्ट कलर सोच लेते हैं, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब जैसे ही सांस छोड़ेंगे वैसे ही ये कलर को पूरी बॉडी में फैला देंगे, जैसे रोकेंगे इस बॉडी में फैला देंगे। अब जैसे सांस छोड़ेंगे बाहर तो ये सोचेंगे हमारी चिंता, डिप्रेशन बाहर जा रहा है, और जब पेट खाली रखेंगे तब हमारा लिम्फ क्लीन हो रहा होगा। इसको करने का तरीका देखते हैं दोस्तों। अब मान लो मैं सांस लेता हूं, इस समय मैंने पूरे पोर से एनर्जी ली और यहां पे ले आया, और अभी मैंने सांस रोकी, अब इस एनर्जी को पूरी बॉडी में फैला दिया। अभी मैं रोक के हूं तो मेरा ब्लड क्लीन हो रहा है और एनर्जी पूरी ब्लड में फैल चुकी है। अब मेरा ब्लड क्लीन हो रहा है, अब मैं एनर्जी बाहर फेंक रहा हूं तो मेरी एंजाइटी और ये सारी चीजें मैं बाहर फेंक रहा हूं, पूरा पेट खाली कर दिया। अब खाली पेट है तो मेरा लिम्फ क्लीन हो रहा है इस समय, और इस समय मुझे आनंद महसूस करना है। नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा बताता हूं। हमको क्या करना है, एक शांत प्लेस खोजना है। शांत प्लेस खोजने के बाद हमको आराम से बैठना है। हमें ये विजुअलाइज करना है या इमेजिन करना है कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर पोर्स हैं, उससे यूनिवर्स से हम एनर्जी खींच रहे हैं, जो हमारी हीलिंग की एनर्जी है। उसको कलर दे देना, कोई सा भी, गोल्ड दे सकते हो, कोई सा भी दे सकते हो आप, सॉफ्ट कलर। अब वो कलर, जैसे मैंने सांस लिया उसको सोचना कि यहां आ गया। अब जैसे मैंने सांस रोकी, यहां आ रहा है। अब जैसे मैंने सांस रोकी, इसको पूरी बॉडी में फैला देना है, और ये देखना कि मेरा ब्लड क्लीन हो रहा है, मेरा हार्ट अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ जो है स्माइल कर रही है। और फिर जैसे मैंने सांस होल्ड किया, अब मैंने सांस छोड़ा बाहर। अब बाहर सोचते ही मैंने ये सोचना है कि मैंने एंजाइटी और मेरा डिप्रेशन बाहर फेंक दिया। और फिर जो खाली पेट में मैंने, मेरा पेट में ऑक्सीजन तो है नहीं, अभी बिल्कुल खाली है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसमें मेरा लिम्फ क्लीन हो रहा है, इसमें मुझे आनंदित रहना है दोस्तों। आप 2 दिन में पाएंगे आपके सब चीजें बदलनी चालू होगी। पहले आप दिन में 10 से 15 बारी कर सकते हैं, एक बारी, और फिर 3 बारी, एक बार कम से कम दिन में 3 बारी करें, कोशिश करें। फिर इसको 25 से 30 बारी करें, और देखिएगा एक चमत्कार होगा दोस्तों आपकी लाइफ के अंदर। करते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन में जिनको ब्रीदिंग से फायदा होता है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।